हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में आपको स्टार्ट करवाएंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 का। 5.3 से पहले की जो भी एक्सरसाइज है हमने इससे पहले की वीडियोस में किया हुआ है, तो हमें देखना है कि 5.3 एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चंस हमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो जो 5.3 एक्सरसाइज है बेसिकली आपको कौन से फंक्शन का है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। ठीक है, तो 5.3 एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे कि हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो हमने 5.2 में बेसिक किया हुआ है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, उन्हीं के बिहाफ पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, फाइंड dy by dx इन दी फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में जो हमें दिया हुआ है दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो dy by dx फाइंड करना है आशीष। तो dy by dx जब आप इसका फाइंड करोगे तो क्या करोगे, आपको सबसे पहले इसमें ध्यान ये रखना है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है कि y के रिस्पेक्ट में करना है। अगर आप y के रिस्पेक्ट में करते हो तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि y का एक ही सिंगल टर्म है लेकिन x के हमारे पास दो दो टर्म है, तो हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, dy dx किसका, तो 2x का प्लस dy dx ऑफ 3y का एंड इक्वल्स टू dy dx आप किसका करोगे, तो sin x का। अब जो dy dx आप 2x का करोगे तो x के साथ जो 2 है वो क्या है, कोफिशिएंट है, तो उस 2 को आप बाहर रखोगे और dy dx हम किसका करेंगे, तो x का, प्लस यहाँ पे 3 को बाहर रखो तो dy dx आपने किसका किया यहाँ पे, y का, इक्वल्स टू dy dx ऑफ sin x। अब बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि dy dx ऑफ sin x क्या होता है, dy dx ऑफ sin x आपने अगर लर्न किया हो तो दैट इज cos x। तो dy dx ऑफ sin x आपका cos x होगा, तो 2 टाइम्स dx by dx, तो dx by dx कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या है 3 इंटू में dy by dx, तो 3 टाइम्स dy by dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ sin x, तो dy dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x, तो cos x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन स्टेप ये ध्यान में रखना है कि हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द dy by dx। तो dy by dx कैसे फाइंड करोगे आप, तो जो ये 2 है इसे आप राइट साइड लेके जाओ, तो 3 टाइम्स dy by dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos x, और प्लस का 2 जब राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का 2। ठीक है, देन dy by dx इक्वल्स टू जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में, और वो क्या करेगा, सबको ही डिवाइड करेगा, तो cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। या तो आप इस फॉर्म में आंसर लिख दो, या आप चाहो तो इसे 2 माइनस 2 प्लस cos x बाय 3 लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आंसर लिखो, दोनों ही आंसर आपका सही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा कि हमने dy by dx कैसे फाइंड किया। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन है, 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपके पास है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। यहां पे आप चाहो तो x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो और y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर हम इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो हमारे पास वेरिएबल जो है y, उसके कितने टर्म्स हैं, 2 है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। ठीक है, तो अगर आप dy dy करो तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे, वरना आप dy dx से भी आप इसका dy dx फाइंड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x के में करना चाहते हो या y के में करना चाहते हो, x में तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में आप करना चाहते हो तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में, दैट मींस dy dx किसका, dy dx, तो 2x का, प्लस dy dx किसका, तो 3y का, और dy dx यहाँ पे किसका हो जाएगा आपका, तो sin y का। अब यहाँ पे आपको चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं चेन रूल कैसे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर रखो आप, तो 2 को हमने बाहर रखा, और dy dx किसका करेंगे हम, x का करेंगे। ठीक है, देन प्लस यहाँ पे 3 को बाहर रखो आप,
तो डी बाई डी एक्स आप किसका करोगे, y का, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखो क्या है कि यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट जो हमारा फंक्शन है वो y के रिस्पेक्ट में है। अगर यहाँ पे साइन y है तो यहाँ पे हमारा dy होना चाहिए, लेकिन हमारे पास dy नहीं है, तो हम क्या करेंगे, dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। dy से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब जो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो अब हम क्या करेंगे, तो इस dy को नेक्स्ट स्टेप में इस dy को यहाँ पे ले आएंगे और इस dx को यहाँ लेके चले जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, तो 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1 मिलना है हमें, तो 2 ही मिलेगा ये आपको। तो 2 प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी वाई किसका, तो साइन वाई का, इनटू में डी वाई अपॉन में ये जो डी एक्स यहाँ पे है इसे हम यहाँ पे लेके आ गए, तो डी एक्स, ठीक है। तो 2 प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा आपका, कॉस वाई हो जाएगा, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, चाहे आप लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखना है। तो 2 को हम यही रहने देते हैं और इस कंप्लीट टर्म को हम राइट साइड लेके जाते हैं। तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसे जब राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा आशीष, माइनस का 3 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई में है और डी वाई बाई डी एक्स आपका 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका, कॉस वाई माइनस का 3। अब इतना बेसिक आपको बहुत अच्छे से आता है कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो इसके साथ ये क्या है, cos y माइनस 3 मल्टीप्लाई में, और ये अगर मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 अपॉन में क्या आएगा, cos y माइनस 3 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आया, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो है एक्सरसाइज 5.3 का, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें क्या करना है और इसे कैसे आप सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई है। फिर से यहाँ पे वेरिएबल ध्यान से देखो, तो y वाला जो टर्म है आपके पास 2 है, ठीक है। अब इस बार हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। अगर आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तभी भी आपका सेम आंसर आने वाला है। तो देखो y के रिस्पेक्ट में मैं क्यों कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस को भी मैंने आपको x के रिस्पेक्ट में करके दिखाया था। तो इस बार हम y के रिस्पेक्ट में देखते हैं करके क्या आता है। देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू y। इस बार हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो दैट मींस dy dy आएगा किसका, तो ax का, प्लस dy dy किसका, तो by स्क्वायर का, सिमिलरली इक्वल्स टू dy ऑफ cos y। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था यहाँ पे, तो आपको पता हो तो हम यहाँ x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a को बाहर रखा और dy किसका करेंगे हम, तो x का, प्लस यहाँ पे b को आप बाहर रखोगे तो dy किसका करोगे आप, तो y स्क्वायर का, प्लस इक्वल्स टू dy ऑफ साइन cos y, dy ऑफ cos y। तो यहाँ आ जाएगा a, और x का जब करोगे dy तो क्या आ जाएगा ये dx/dy, प्लस b dy ऑफ y स्क्वायर। तो जैसे dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता था, 2x होता था, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो dy ऑफ y स्क्वायर क्या आ जाएगा 2y, तो इनटू में 2y इक्वल्स टू dy ऑफ cos y क्या आएगा, तो माइनस का sin y। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो हम dx/dy की वैल्यू फाइंड, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे dx/dy, तो हम dx/dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, a टाइम्स dx अपॉन में dy इक्वल्स टू माइनस साइन y
इसे जब राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2by, ठीक है। तो dx अपॉन में dy आएगा आपके पास माइनस का साइन y माइनस 2by और डिवाइडेड बाय जो आपके पास यहाँ a मल्टीप्लाई में राइट साइड लेके जाओगे तो ये डिवाइड में, ठीक है। अब dx बाई dy जो आया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला क्या जाता है फाइंड करने के लिए, इस क्वेश्चन में dy बाई dx बोला गया था फाइंड करने के लिए, हमारा आया क्या dx बाई dy। तो थोड़ा सा भी अगर आप सोचो यहाँ पे, अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दे मींस dx बाई dy को अगर रेसिप्रोकल कर दे तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx। तो रेसिप्रोकल जैसे करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसका dy ऊपर और dx नीचे आएगा, सिमिलरली a ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो dy बाई dx हमें क्या मिलेगा, तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू a टाइम्स माइनस साइन y माइनस 2by। थोड़ा सा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे। a अपॉन में माइनस साइन जैसे आप कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, आप 2by साइन y भी लिख सकते हो या साइन y प्लस 2by भी लिख सकते हो, दोनों ही सही में है आपका, तो साइन y। अब नेक्स्ट स्टेप, तो माइनस साइन हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, उसे क्या करते हैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो आपका dy बाई dx क्या आएगा, एक बार आंसर चेक करो जरा, माइनस a टाइम्स 2by प्लस साइन y है या नहीं आशीष, ये हमारा dy बाई dx जो हमें थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना था, ये फाइंड किया हमने। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो x के रिस्पेक्ट में, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट रूल वापस से रिवाइज करवाता हूं कि प्रोडक्ट रूल क्या है हमारा। प्रोडक्ट रूल क्यों बताया जा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब कभी भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो देखो प्रोडक्ट रूल हमारा क्या है, मान लो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका y सेकंड फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल जब हो तो हम क्या कैसे यूज करते हैं, इस चीज को समझना जरा ध्यान से। तो 1 इंटू में 2, तो फर्स्ट को हम बाहर रखते हैं और डी बाई डी एक्स करते हैं सेकंड का, प्लस सेकंड को बाहर रखो और डी बाई डी एक्स करो फर्स्ट का। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल को ध्यान से समझना आप, क्योंकि इस प्रोडक्ट रूल के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट रूल कभी भी कब यूज करोगे आप, जब कभी भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या कह रहा है, फर्स्ट को बाहर रखना है मींस x को बाहर रखना है, और डी बाई डी एक्स किसका करना है, सेकंड फंक्शन का, तो y का, प्लस हाँ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x, प्लस डी बाई डी एक्स किसका करोगे आप, तो वाई स्क्वायर का इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स हम करेंगे 10x का, एंड प्लस डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, तो y का करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ गया x, ये मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स प्लस y, और dx बाई डी एक्स तो 1 मिलना है आपको, देन प्लस यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स कर रहे हैं y स्क्वायर का, यहाँ पे x है लेकिन हमारा फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ ध्यान से समझना, हम यहाँ यूज कर रहे हैं चेन रूल। चेन रूल की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि यहाँ अगर फंक्शन y स्क्वायर में y के टर्म्स में है तो dy dy होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस से dy बाई dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन dy dx ऑफ 10x क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है, प्लस dy dx ऑफ y क्या होगा, तो dy बाई dx होगा। अब हम यहाँ पे छोटा सा चेंज क्या करने वाले हैं, तो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो x के रिस्पेक्ट में x dy बाई dx प्लस y प्लस dy। अब इस dy को आप यहाँ ले आओ तो dy डी ऑफ y स्क्वायर क्या आएगा, आशीष आपका 2y आएगा। अब 2y के साथ यहाँ पे dy है और ये dx को हम यहाँ पे लेके आए थे, तो क्या मिला हमारे पास यहाँ पे dy बाई dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो dy बाई dx वाला टर्म देखो, एक ये है, एक आपका ये और एक आपका ये, इन तीनों को एक साइड रखना है, चाहे आप उसे लेफ्ट साइड में रखो या राइट साइड में रखो। तो x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, एंड dy बाई dx को माइनस इधर लेके आओगे तो माइनस का dy बाई dx इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आएगा, तो sec स्क्वायर x और प्लस का y है तो माइनस का y आ जाएगा।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। जैसे आप dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या मिला, x यहाँ पे प्लस का 2y और माइनस का 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई, सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। देन अब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस का y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा dy बाई डी एक्स था जो कि फाइंड करना था। तो क्वेश्चन फोर्थ में dy बाई डी एक्स जो हमने फाइंड किया किसके रिस्पेक्ट में, तो dy बाई x के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन जो हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो हमें इस वाले दो x इंटू में y पे हमने क्या यूज किया, तो प्रोडक्ट रूल का यूज किया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका जो है अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखो डी वाई डी एक्स किसका, तो एक्स स्क्वायर का, देन प्लस यहाँ पे जो आप डी वाई डी एक्स करोगे एक्स वाई का करोगे, तो एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस डी वाई डी एक्स किसका, तो वाई स्क्वायर का इक्वल्स टू, जब आप डी वाई डी एक्स किसी कांस्टेंट का करते हो तो 0 होता है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ 100 आपको पता होना चाहिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब ये जो एक्स वाई डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमें पता है 2x आना है, तो ये 2x प्लस इसे हमने फर्स्ट और इसे हमने सेकंड मान लिया है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट को बाहर रखो सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, या ये भी बोल सकते हो कि आप सेकंड को बाहर रखो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो। तो मैंने क्या किया, x को बाहर रखा और dy dx किसका किया, तो y का, प्लस अब मैं y को बाहर रखूंगा और dy dx किसका करूंगा, तो x का, देन प्लस dy dx किसका, तो y स्क्वायर का। यहाँ एक फिर से प्रॉब्लम क्या है, हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बट हमारा फंक्शन क्या है, y है, तो हम dy बाई dy से मल्टीप्लाई डिवाइड मींस dy से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और राइट साइड में तो हमें 0 मिलना ही है, तो 2x प्लस x डी बाई डी एक्स ऑफ y, तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो प्लस का y, और डी बाई डी एक्स ऑफ x करोगे तो क्या मिलेगा आशीष, यहाँ पे 1 मिलना है, क्योंकि जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ x करोगे तो हमें क्या मिलेगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट होकर 1 मिलेगा, तो मीन्स प्लस का y ही रहेगा यहाँ पे आपका। देन प्लस dy, इस यहाँ पे हमने dy बाई dy से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो dy को आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो dy dy ऑफ y स्क्वायर, तो 2y इंटू में dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो देखो dy बाई dx, ये रहा dy बाई dx, बाकी सबको आप राइट साइड लेके जाओ, तो x टाइम्स dy बाई dx प्लस 2y टाइम्स dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस का 2x, और y उधर राइट साइड लेके जाओ तो माइनस का y। अब यहाँ पे हम dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस का y। तो dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल है, तो माइनस 2x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y। या तो आप इस फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, या आप चाहो तो न्यूमरेटर में माइनस साइन कॉमन लेके 2x प्लस y अपॉन में x प्लस 2y। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स 2x प्लस y अपॉन में x प्लस 2y। ये आपका dy बाई dx जो है फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy dx किसका, तो x क्यूब का, प्लस यहाँ पे लगाओगे आप प्रोडक्ट रूल, ये है फर्स्ट ये है सेकंड। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर को बाहर रखोगे और डी बाई डी एक्स करोगे y का, प्लस y को बाहर रखोगे और डी बाई डी एक्स किससे का करोगे, तो एक्स स्क्वायर का। इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो प्लस x को बाहर रखा डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे हम जो करेंगे किसका करेंगे, तो y स्क्वायर का, प्लस y स्क्वायर को बाहर रखो तो डी बाई डी एक्स आप करोगे x का, देन प्लस डी वाई डी एक्स किसका, तो y क्यूब का, और राइट साइड में जब डी बाई डी एक्स 81 का करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
अब देखो, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्या मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x, देन प्लस x टाइम्स डी वाई, यहाँ पे हमें डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, तो इंटू में 2y, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और dx बाई डी एक्स तो आपको क्या मिलना है, 1 ही मिलना है। अब प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पे x है और हमारा फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है, तो हम क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा डी वाई ऑफ वाई क्यूब, तो 3y स्क्वायर और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स आप ध्यान से देखो तो हमें एक यहाँ पे मिल रहा है और एक आपको यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन तीनों टर्म को आप लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको राइट साइड लेके जाओ। तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, देन प्लस 2xy dy by dx प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, देन प्लस का y है तो माइनस का 2, ये माइनस का 2xy एंड माइनस का y स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो dy by dx कॉमन लेंगे। जब dy by dx हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू -3। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो आप, क्योंकि तीनों के तीनों नेगेटिव साइन है, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल है, तो माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया dy बाई dx। और इसमें हमें यही फाइंड करना था। तो आशीष एक बार आंसर चेक करते जाए इस क्वेश्चन का, क्या हमारा dy बाई dx जो है माइनस टाइम 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करना है, या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद भी ट्राई कर सकते हो या नहीं, क्वेश्चन 7 आपको करवाना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, sin स्क्वायर y प्लस cos x y इक्वल्स टू k। तो हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो dy dx किसका, तो sin स्क्वायर y का प्लस dy dx किसका, तो cos xy का, xy को मैंने ब्रैकेट में रखा है, और dy dx ऑफ k मींस k क्या आपका कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो dy dx ऑफ k विल बी 0। अब इसके आगे हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो हम इसे लिखेंगे dy dx ऑफ sin y का होल स्क्वायर प्लस dy dx हम लिखेंगे cos ब्रैकेट में xy और इक्वल्स टू 0। अब dy dx ऑफ sin y को मैंने x लेट कर लिया है, तो dy dx ऑफ x का पावर 2 क्या हो जाएगा 2x, है ना। तो dy dx ऑफ sin y को मैंने अगर x लेट कर लिया है, तो dy dx ऑफ x का पावर 2 क्या मिलेगा 2x, तो 2 sin x। जिसे हमने x लेट किया था उसका वापस से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो x मैंने किसे लेट किया था sin y को, तो dy dx किसका, तो sin y का प्लस dy dx ऑफ cos xy, तो dy dx ऑफ cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस का साइन xy। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो xy जो है हमारे पास पर्टिकुलर एंगल नहीं है, तो चेन रूल यहाँ पे फिर से लगेगा, और dy dx हम किसका करेंगे, तो xy का करेंगे। इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे dy dx क्या किया है, तो इसे x माना, तो जैसे हमने इसे x माना तो x का पावर 2, तो 2 टाइम्स x हो जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन x। देन जिसको आपने x माना था उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, तो x किससे माना था मैंने sin y को, तो dy dx किया sin y का। देन dy dx ऑफ cos हमें पता है कि माइनस का साइन होता है, लेकिन इसके साथ जो एंगल दिया हुआ है xy, उस xy पे हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 sin x
और dy यहाँ पे हमें देखो साइन y है, और यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में। हमें यहाँ y चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करेंगे हम यहाँ पे dy dx ऑफ साइन y है, तो मल्टीप्लाई भी किया dy से और डिवाइड भी किया dy से, और इसका माइनस यहाँ आया बाहर, तो माइनस साइन एक्स वाई। और इस पे जब dy dx पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ब्रैकेट लगा के x को हमने बाहर रखा तो dy बाई dx, फिर y को बाहर रखा तो dy dx किसका किया हमने, x का किया, और ये इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 sin x, और dy को यहाँ ले आओ तो dy dy ऑफ sin y क्या मिलेगा, cos y। अब देखो यहाँ पे हमने sin x लिखा है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, sin y दिया हुआ है, तो sin y ही लिखेंगे, ये sin y है आपका, ठीक है आशीष। तो 2 sin y cos y इंटू में dy अपॉन में dx माइनस का sin x y, और यहाँ पे क्या मिला ब्रैकेट के अंदर, तो x dy बाई dx प्लस का y इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो ये जो sin x y है, इस sin x y को हम x dy बाई dx प्लस y से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेन रूल की वजह से आया हुआ है। तो हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले देखो 2 sin y cos y को आप sin 2y लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, तो बताते हैं, 2 sin x cos x क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू sin 2x। दैट मींस कि 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, तो sin 2x के इक्वल होता है, ये आपको लर्न रखना। तो 2 sin y cos y क्या हो गया, sin 2y इनटू में dy बाई dx, देन माइनस sin xy को x से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x sin xy इनटू में dy बाई dx, और माइनस साइन से ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस y sin xy। अब यहाँ पे जो 12th वाले गलती करते हैं, क्या गलती करेंगे, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर xy लिखेंगे, जो कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इस साइन के लिए जो xy है वो एंगल है, और ये x जो है प्रोपेरिक वेरिएबल है। तो गलती क्या करोगे आप कि x को इस x से मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर xy, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो इस पार्ट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो dy बाई dx की वैल्यू, तो dy बाई dx एक तो हमारा इस पार्ट में है और एक इस वाले में है, तो इन दोनों को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी को राइट साइड लेके जाएंगे। तो sin 2y इनटू में क्या है, तो dy बाई dx माइनस x sin xy इनटू में dy बाई dx। ये गलती बिल्कुल मत करना कि x इंटू में x sin x स्क्वायर y लिखना है, ठीक है, इसी फॉर्म में रखना है इसे, इक्वल्स टू माइनस टाइम से तो राइट साइड ले जाओगे तो प्लस टाइम हो जाएगा, तो y sin xy। और यहाँ पे भी वही गलती कि y को y के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि y जो है हमारा प्रोपेरिक वेरिएबल है और xy हमारा साइन के लिए एक एंगल है। नाउ यहाँ से हम dy बाई dx कॉमन लेंगे, तो जैसे आप dy बाई dx कॉमन लोगे तो बचा क्या आपके पास, तो sin 2y माइनस का x sin xy इक्वल्स टू y sin xy। तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आएगा, y sin xy अपॉन में sin 2y माइनस x sin xy। ये आपका dy बाई dx है जो हमें फाइंड करना था। तो ये dy बाई dx हमने बहुत ही इजीली सॉल्व किया है। कैसे किया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आप इसे क्या लिख सकते हो, तो sin x का होल स्क्वायर एंड प्लस cos y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम इसका करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy dx किसका, तो sin x का होल स्क्वायर का प्लस dy dx किसका करेंगे, तो cos y के होल स्क्वायर का, और dy dx जब आप 1 का करोगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है। नाउ अब मैंने इसको x मान लिया, लेट्स से dy dx जो मैं इसका निकाल रहा हूं, तो इसको अगर x मान लेता हूं तो dy dx ऑफ x का पावर 2 क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो 2 और x किसे माना था मैंने, sin x को, तो sin x
अब जिसे मैंने x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x किसको माना था मैंने, sin x को माना था, तो dy dx हम क्या करेंगे sin x का। इसी को बोलते हैं चेन रूल, ध्यान रखना आप। नाउ प्लस dy dx, मैंने इसको x मान लिया, तो dy dx अगर मैंने इसको x मान लिया तो dy dx ऑफ x का पावर 2 तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2 और x के हमारे पास cos y तो cos y, और जिसको आपने x माना उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो dy dx किसको, तो cos y को करेंगे। पहले मैंने क्या किया, dy dx इसको x मान लिया, x का पावर 2 है, तो dy dx ऑफ x का पावर 2 क्या होता है 2x होता है। कौन से फॉर्मूले से, अगर आप भूल गए हो तो बता देते हैं आपको, dy dx ऑफ x का पावर n जैसे होता है तो क्या आता है n टाइम्स x का पावर n माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले से। तो अगर dy dx x का पावर 2 है तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा, ठीक है। अब 2 sin x, dy dx ऑफ sin x क्या मिलेगा, तो cos x मिलेगा, प्लस 2 cos y। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि dy dx ऑफ cos y है ना, तो dy dx ऑफ cos y के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे dy से और डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos y है तो यहाँ पे भी dy होना चाहिए, ठीक है। तो 2 sin x cos x को अभी बताया था मैंने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं हम, sin 2x लिख सकते हैं, प्लस 2 cos y और dy ऑफ cos y तो माइनस साइन y, तो माइनस साइन y इंटू में dy dx इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस साइन है ना यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये प्लस माइनस वाला माइनस नहीं है, यहाँ पे ये माइनस साइन डिफरेंशिएशन का आया है, और ये डिफरेंशिएशन का जो है cos y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस साइन ओवरऑल कहाँ पे आ जाएगा, इस प्लस के पास आ जाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2x माइनस का 2 cos y साइन y इंटू में dy dx किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो जैसे आपने 2 sin x cos x को sin 2x लिखा, वैसे 2 cos y sin y को आप क्या लिख सकते हो, sin 2y लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे sin 2x माइनस sin 2y इंटू में dy dx इक्वल्स टू 0। अब dy dx फाइंड करना है तो sin 2x को राइट साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का sin 2y dy dx इक्वल्स टू माइनस का sin 2x, तो dy dx क्या आएगा आपका, तो माइनस का sin 2x डिवाइडेड बाय माइनस का sin 2y, माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो और dy dx की जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका, तो sin 2x डिवाइडेड बाय sin 2y। ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पे बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2-4 जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिखवाऊंगा, देन एक एक क्वेश्चन हम इसका उस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला क्या है हमारा।